परम प्रेम श्री ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम श्रद्धा श्री बड़ो माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य बात श्री बड़दास जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य आचार्य देव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग में आए हुए माँ दादा सबको रानंदित जय गुरु। हम बिहार से आए हैं, इंडियन आर्मी। आप लोग सोचिए, वो जोश था हमारा जिस समय हम कारगिल लड़ रहे थे। एक शायरी में लिखा था श्री ठाकुर जी के ऊपर कि भरोसा कर तू ठाकुर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ठाकुर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा, तुझे रोना नहीं होगा। अगर मेरे ठाकुर पर भरोसा होगा। मेरी पत्नी भी आई है, बिहार से हम लोग आए हैं। अगला बार उत्सव हुआ था, रघु हमको बुलाए थे। ये लड़का डीपी काम में गए थे तो इनसे हमसे परिचय हुआ था, पूरा बिहार में भ्रमण किए थे। तो मैं आचार्य जी के पास गया, समय से थोड़ा सा, तो दादा से बोला, दादा जो मैं उड़ीसा में देखकर आया हूं, 3-3 4-4 जगह पंडाल बना हुआ था। आचार्य जी को जाकर प्रणाम किए तो बोले, क्या रे फौजी, क्या हाल है? मैंने कहा दादा उड़ीसा गए थे। लोग कहाँ गया था उड़ीसा में? अभी भुवनेश्वर गए थे, रघु बुलाया था। बोले क्या देखा उड़ीसा में? हमें देखी 4-4 जगह पंडाल लगा हुआ था, आनंद बाजार का अलग व्यवस्था। ऐसा कभी बिहार हो सकता है कि नहीं? आचार्य जी अपने आसन पर बैठकर मुस्कुराकर बोले, तुम कर सकता है, हमें दादा आपकी दया। आप चाहे तो फिर बोलते हैं एक ही गांधी थे, गांधी जी एक थे, तुम बिहार में ऐसा कर सकता है फौजी? मैंने बोला दादा आपकी दया। हमको रघु बुला बुला के उड़ीसा दिखाता है, उड़ीसा में ऐसे होता है। हम भारतीय सेना में मुजफ्फरपुर मेरा पोस्टिंग था। मैं एक दिन में 3-3 बोतल दारू पीता था। और मेरी पत्नी भी आई है, उसको मैं लेके आया कि तुम बिहार क्या देखती है, चलो उड़ीसा देखा जाए। उड़ीसा में सत्संग होता है, रघु बुलाया है, चलो वहां देखा जाए, वहां के लोग कैसे हैं, रग रग में वहां ठाकुर बसे हैं। फिर ये मैसेज ले जाकर मैं 2 दिन बाद आचार्य जी को बताऊंगा, फिर गया था उड़ीसा, फिर मैं ऐसे देखा। मैं एक दिन में 3 बोतल दारू पीता था, मांस भी खाता था। ठाकुर जी का मेरे आर्मी के कैंप में बगल में सत्संग हो रहा था। एक मां, उस समय कारगिल की लड़ाई था, हम भी कारगिल लड़े हैं। 3-3 गोली मेरे भी, 2 कमर में लगा है, 1 गर्दन में लगा है। उस समय का स्थिति अलग था। हम लोग का कैंप में मीटिंग हो रहा था, आर्मी कैंप में, और एक मां श्री ठाकुर का सत्संग जय राधे होने लगा। मेरे जैसियो जो था वो बोला, है चित्रंजन, वो देखो तो किसका सत्संग हो रहा है। मैं गया, देखा ठाकुर जी का सत्संग चल रहा था। मैं कुछ नहीं जानता था ठाकुर जी माने क्या होता है। गया, बोला एक आप लोग क्या कर रहे हैं? ऋतिक देवता बैठे थे, बोले कि ये सत्संग हो रहा है। मैंने बोला बंद कीजिए, आवाज आ रहा है, कारगिल की लड़ाई है। उस समय आप लोग सुन रहे थे कि देश का क्या हाल था जिस समय कारगिल की लड़ाई थी। मैंने उस मां को समझाया, लेकिन माइक जैसे आवाज है नहीं बंद की। मैं गया, ठाकुर जी का फोटो उठाया, बड़मा जी का फोटो, बड़दा जी के फोटो लेके आर्मी कैंप में। ऋतिक देवता गेट पर बोले, फौजी भाई वो जिनका तस्वीर है ना, वो दुनिया के मालिक हैं, ये तीनों लोक के मालिक हैं, आप उनका तस्वीर दे दीजिए। मैंने बोला कि नहीं, फिर देंगे, आप लोग सत्संग कीजिएगा, अभी हम लोग का मीटिंग चल रहा है। वो उस समय का माहौल अलग था। मैंने शाम तक, ठाकुर जी का सत्संग बंद हो गया, मैंने शाम तक उनको ठाकुर जी की तस्वीर नहीं दिया। शाम को ऋतिक देवता देखते हैं धोती कुर्ता पहन के हम लोग का आर्मी कैंप के गेट पर खड़े हैं। बोले क्या अभी तक आप नहीं गए? बोले
वो तस्वीरवा दे दीजिए। हम मेरे महाराज कहीं क्या, ठाकुर जी का तस्वीर, वर्मा जी का तस्वीर सब दिए, जाइए। और जिसके घर में सत्संग था वो माँ भी, सभी लोग रो रहे थे। हम लोग 2-3 फौजी गए और लेकर चले गए। जाने के बाद जब वो तस्वीर दिए तो ऋतिक देवता हमसे बोलते हैं, आप सत्संग आज का नहीं होने दिए हैं ना, कल का सूरज देख लीजिएगा। मैंने बोला अल्लाह अब क्या हो गया, हम कल का सूरज नहीं देखेंगे? तो नहीं, आप आज सत्संग नहीं होने दिए हैं, कल का सूरज देख लीजिएगा। मैंने बोला कि अब क्या करना होगा? तो दीक्षा लेना होगा, हमें ये ठाकुर जी का दीक्षा लेना होगा। तो हाँ, हमें दे दीजिए। हम भी दीक्षा लिए और 2-3 आदमी था वो भी दीक्षा लिया, हमारी वाइफ भी दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद वो ऋतिक देवता बोलते हैं कि 1 रुपया प्रतिदिन फौजी भाई निकालिएगा। हमें ठीक है, जाइए। दीक्षा ले लिए ठाकुर जी का। एक ठाकुर जी का तस्वीर है हाथ जोड़ने वाला, ऐसे वो हमको दिए। देने के बाद हम डेली दारू पीते थे तो 1 गिलास ठाकुर जी के आसन के पास रख देते थे, ठाकुर जी आप भी दारू पीजिए। मांस जब खाते थे, देखिए कौन है जिनके सत्संग में हम लोग बैठे हैं। ये कोई मामूली भगवान थोड़े हैं मेरे प्रभु। जो आदमी 3-3 बोतल दारू बिना हमारा जिंदगी नहीं रहता था, वो आज प्याज का गंध हमको बर्दाश्त नहीं होता है। ये कौन हो सकते हैं? मैं अपनी बीवी को, मेरी बीवी आई है, उसको दारू पिलाता। दारू तो जिंदगी है, दारू नहीं तो कुछ नहीं। आज रोते हैं हम श्री ठाकुर के सामने, उस घर में क्यों नहीं पैदा कर दिए जिस घर में शुरू से ही आपका नाम हम ले लेते? क्यों इतना देर हमको कहां जन्म दे दिए ठाकुर? आज हम आपको पकड़े। ठाकुर जी कोई साधारण थोड़े हैं। हम इनको हरदम जब भी गाड़ी पर निकलते हैं दीक्षा देने के क्रम में तो रोने लगते हैं रास्ते में। ठाकुर जी आपकी दया, आप अगर नहीं मिले होते तो ये फौजी, बहुत लोग इस इंडियन आर्मी में हैं, ये जल के राख हो गया होता। लेकिन आप अगर मिले, आपका दीक्षा लिए, तो आज प्याज का गंध। कहां पत्नी, बेटी हाईकोर्ट में वकील बन गई है, बेटा कहां चला गया है। हम कितने अच्छे से हैं। अगर मेरे जीवन में ठाकुर नहीं होते तो मैं भी तो आज एक शराबी रहता, मैं भी तो अपनी बीवी को दारू पिलाता, मेरा देखा मेरा बेटा तो दारू पीता। आप लोग जिनके सत्संग में आए हैं, समय 10 मिनट के रघु कहा है कि बोलना है। हम लोग जिनके सत्संग में आए हैं ना, ये कोई साधारण पुरुष थोड़े हैं। सोचिए, एक शराबी को, एक फौजी आदमी को जो एक दिन में 3 बोतल दारू, मांस, जब भी मैं मांस खाता था तो बोलता था कि ठाकुर जी को पहले खिलाई, एक कटोरी ठाकुर जी को भी मांस दे दो ना। मैं प्रभु को सामने, ठाकुर जी के सामने दारू रखता था, मांस रखता था, आप भी खाइए हम भी खाएंगे। वो स्थिति था। आज कहां गया दारू, कहां गया मेरा मांस, कहां गया मेरा लहसुन प्याज? कहीं ठेला पर रुकते हैं तो पहले पूछते हैं प्याज रखें क्या? नहीं खाएंगे। ओ ठाकुर जी, आज मेरी जीवन कहां से कहां परिवर्तन कर दिए मेरे प्रभु। अगर आज मेरे जीवन में ये नहीं मिले होते तो मैं भी एक फौजी होकर ऐसे ही दारू पीता। समय कम है, आप लोग भाव को समझिएगा। सबको रामानंदित। जय गुरु।